दोस्तों नमस्कार। सियासत वो शतरंज का गेम है जिसमें मोहरे पिटते हैं और कई बार वजीर भी कामयाब नहीं होते, राजा भी मात खा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। चुनाव तो 5 राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन असल में सियासी पारा उत्तर प्रदेश में गर्म है। एक तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच तू मैं चल रही है। संकट है कि इंडिया अलायंस बचेगा यूपी में कि नहीं बचेगा। और अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अब तो राहुल गांधी पर भी अटैक कर दिया है। राहुल गांधी इन दिनों जाति जनगणना की लगातार बात कर रहे हैं, ओबीसी एजेंडे को सबसे आगे रखते हैं। वो राहुल गांधी ने उसी जाति जनगणना के सवाल पर यह कह दिया है कि वो जब वो सरकार में थे तब उन्होंने क्यों नहीं कराई थी, और कांग्रेस पार्टी इसके प्रति ईमानदार नहीं रही है। एक्सरे को लेकर के उन्होंने टिप्पणी कर दी कि एक्सरे कराने की जब जरूरत थी तब कराया नहीं गया, अब तो कुछ दूसरी जांच की जरूरत है, एमआरआई वगैरह हो रहा है। तो बहरहाल एक तरफ ये सियासत है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं दूसरी तरफ आपको लेकर के चलना चाह रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों नाराज है। वो केशव प्रसाद मौर्य जिनके चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया। 2017 के पहले प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया और उनको लगा कि शायद बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री होंगे। नतीजे जो आए उसने केशव प्रसाद मौर्य को, उनके उत्साह को बहुत आगे कर दिया था। लेकिन दिल्ली से जिसकी ताजपोशी हुई वो योगी आदित्यनाथ थे। ठाकुर बिरादरी से आने वाले गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे, और ऐसा चेहरा जो भगवा पहनता ही है। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की उनको पोर्टफोलियो बहुत अच्छा मिला, पीडब्ल्यूडी विभाग मिला और भी कई मंत्रालय उनके पास थे। लेकिन जो सीएम होता है उसकी बात अलग होती है। डिप्टी सीएम बनाए गए वो। दूसरे चुनाव में उनको फिर से उम्मीद बनी। अमित शाह के चक्कर लगाए उन्होंने, दिल्ली दरबार के, गुजरात लॉबी के चक्कर लगाए। लेकिन दूसरे विधानसभा चुनाव में तो चुनाव ही हार गए वो। बावजूद इसके मौर्य की अपनी हैसियत ये रही कि वो डिप्टी सीएम बने। अब दरअसल जब प्यादों को इस तरह से उपयोग किया जाता है, प्यादों को जब आगे बढ़ाया जाता है, तो जाहिर तौर पर फिर उनका इस्तेमाल भी होता है। इस समय क्या वो सच में नाराज हैं? और असली सवाल तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने नाराजगी जाहिर करने की उनकी हिम्मत है क्या? वो केशव प्रसाद मौर्य जिनकी नेम प्लेट तक हटा दी जाती है, जो स्टूल पर बिठाए जाते हैं, जिनको कुर्सी और सोफा तक नहीं दिया जाता है और वो उफ नहीं करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों नाराज है। क्यों? दरअसल इसका एक बड़ा कारण है, वो है गुजराती लॉबी। इसके एक और कारण है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के एक धारदार पैनी नजर रखने वाले माहिर खिलाड़ी। बिहार में 20 साल से वो सत्ता में है और उनकी पार्टी की सीटें चाहे कम आए लेकिन सीएम वही होंगे, ये उनके भीतर महारत है। इस तरह के वो खिलाड़ी हैं। कई बार उन्होंने पाला बदला। जेडीयू के नेता आरजेडी में भी गए, आरजेडी के साथ गए, यानी लालू प्रसाद यादव के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ गए, वहां भी सीएम रहे। ये खेल उन्होंने किया है। और वो नीतीश कुमार जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, महज 2-2.5% उनकी आबादी है बिहार में, लेकिन ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं कि सत्ता की कुर्सी उनके पास है।
24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जो पैंतरेबाजी शुरू की, जो उन्होंने दांव लगाना शुरू किया, जो पेशबंदी उन्होंने की, उससे विपक्ष मजबूत होते चला गया, एकजुट होते चला गया। पटना, बेंगलुरु और मुंबई, इन बैठकों में इंडिया अलायंस बनकर के उभरा और 24-26 और ज्यादा राजनीतिक दल उसके साथ आकर के एकजुट हो गए। नीतीश कुमार एक तो विपक्ष के दलों को एकजुट करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन वो सामाजिक समीकरण भी बखूबी जानते हैं और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के एक तरह से नायक हैं वो। लेकिन उनके राजनीति करने का आप मादा ये है कि वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स भी करते हैं और अपर कास्ट का वोट भी हासिल करते हैं। ये सलाहियत किसी और के पास नहीं है। वो जब से इंडिया अलायंस का एक प्रमुख चेहरा बने हैं तब से धड़कनें बढ़ी हुई हैं गुजराती लॉबी की, और डर लग रहा है कि कहीं दिल्ली की कुर्सी उनके पैरों तले से खिसक न जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं। यहां का जो ओबीसी और दलित समाज है वो कांशीराम और मुलायम सिंह के जरिए बेहद चेतना संपन्न हुआ है। चरण सिंह की राजनीति रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो वो और कांशीराम ने जिन लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा की, वो कई अपने अपने धुरों पर, अपनी अपनी जगह पर बड़े कद्दावर नेता बनकर के उभरे हैं, भले ही उनकी राजनीतिक जमीन का विस्तार ज्यादा ना हो। तो नीतीश कुमार जब से उत्तर प्रदेश में उनके आने की बात हो रही है कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का जो 5 से 6% कुर्मी वोट है वो बीजेपी से निकल न जाए, ये डर गुजराती लॉबी को है, क्योंकि कोर वोटर माना जाता है कुर्मी। लेकिन नीतीश कुमार केवल कुर्मी लीडर नहीं है। नीतीश कुमार ओबीसी और ओबीसी में अति जो पिछड़ा है उसको उन्होंने बड़े आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने साथ जोड़ा है। कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को उन्होंने लागू किया, अति पिछड़ा को अलग से कोटा मिला हुआ है और दलितों में भी उन्होंने महादलित एक अलग से बनाया हुआ है। तो उन्होंने बड़े बारीकी से, बड़े करीने से सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं और वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो यहां जमीन खिसक रही है नरेंद्र मोदी की। जो 62 सीटें और 2 और मिला दें तो 64 सीटें थी, अनुप्रिया पटेल की 2। अब यहां से अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो दिल्ली की गद्दी गई, ये डर सता रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहां से रवाना करने की कोशिश चल रही है कि उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उसको बदला जाए, और इसके लिए शायद एक मोहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस खेल में मोहरा भर है, असली भाग्योदय तो किसी और का हो सकता है, और वो नाम है महाराजगंज के लोकसभा से चुनकर आने वाले पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी वो हैं जो 2 दशक पहले पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के बड़े माहिर खिलाड़ी होते थे। टिकट लेने वालों की लाइनें लगी होती थी उनके दरवाजे पर, किंग मेकर माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका सियासी कद छोटा होता गया और योगी आदित्यनाथ उभरते चले गए। आज जब समीकरण बदल रहे हैं, सियासत को बदलने की बीजेपी चाल खेल रही है, उसमें पंकज चौधरी एक मुफीद नाम उभर करके आ रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए जब वो गोरखपुर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी मठ नहीं जाते हैं, बल्कि पंकज चौधरी के घर जाते हैं। वो पंकज चौधरी जो 6 बार से सांसद हैं, इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जा सकता है। ये खेल चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य तो मोहरे भर हैं, लेकिन अमित शाह के बड़े विश्वस्त हैं, नजदीकी हैं, और अमित शाह के जरिए वो ये नाराजगी अपनी जाहिर करके
दिल्ली दरबार को थोड़ा आश्वस्त कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिला रहे हैं। और अगर ये होता है, ये बदलाव होता है, तो पंकज चौधरी के भाग्य का पिटारा खुलेगा, क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और नीतीश कुमार से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर है और वो किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का मुकाबला करने के लिए दांव खेलना चाहती है और उसमें पंकज चौधरी को लखनऊ की सत्ता मिल सकती है। आज का यह खुलासा आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी भूमिका के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। मैं इसी खुलासे के साथ अभी के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अगर आपको मेरा विश्लेषण, मेरे खुलासे पसंद आते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करें। बहुत धन्यवाद।